जब धरती नई नहीं थी, जब हिमालय ने आकार भी नहीं लिया था, तब अरावली खड़ी थी। समय की सबसे पुरानी पहरेदार, जिसने सदियों तक भारत की जमीन, पानी और हवा की रक्षा की। उसी अरावली के बारे में आज का यह वीडियो है, क्योंकि अब खतरा बाहर से नहीं, बल्कि फैसलों के भीतर से आ रहा है। दोस्तों, हाल ही में संसद से एक ऐसा प्रावधान पास हुआ, जिसके बाद 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों में खनन का रास्ता खुल सकता है। कागज पर इसे विकास कहा जा रहा है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब है अरावली की जड़ों पर वार। अरावली कोई सीधी सादी पहाड़ी नहीं है जिसे सिर्फ मीटर से मापा जाए। यह एक पूरा जीवित तंत्र है, जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियां सबसे अहम भूमिका निभाती है। यही पहाड़ियां बारिश के पानी को रोकती है, उसे जमीन के भीतर भेजती है, जंगलों को सहारा देती है और जानवरों को सुरक्षित रास्ते देती है। अब अगर कहा जाए कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो यह उसी तरह है जैसे किसी पेड़ की जड़ों को काटकर कहा जाए कि तना तो अभी खड़ा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) की आंतरिक मैपिंग के आधार पर अरावली में कुल 12,081 पहाड़ियों में से केवल लगभग 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर है, जो कि लगभग 8.7% के बराबर है। बाकी लगभग 91 से 92% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की ऊंचाई वाली है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर नई परिभाषा में केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाए, तो लगभग 90% से ज्यादा अरावली की वास्तविक पहाड़ियां उसकी कानूनी पहचान या संरक्षण से बाहर हो सकती है। इस फैसले का सबसे पहला असर पानी पर पड़ेगा। अरावली की छोटी पहाड़ियां ही वो स्पंज है जो बारिश के पानी को थामकर भूजल को रिचार्ज करती है। जब ये कटेंगी तो पानी बहकर निकल जाएगा, जमीन सूख जाएगी, कुएं और बोरवेल जवाब देने लगेंगे। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाके जो पहले ही पानी की किल्लत झेल रहे हैं, वहां हालात और भयावह हो जाएंगे। इसके बाद असर पड़ेगा जमीन पर। अरावली थार रेगिस्तान को रोकने वाली आखिरी दीवार है और छोटी पहाड़ियां उसकी पहली ढाल है। अगर ये हटती गईं तो रेत को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। मरुस्थलीकरण तेज होगा, खेत बंजर होंगे और धीरे धीरे रेगिस्तान पूर्व की ओर बढ़ता चला जाएगा। गर्मी का असर भी यहीं से शुरू होगा। पहाड़ियां और जंगल मिलकर तापमान को संतुलित रखते हैं। जब खनन होगा, पेड़ कटेंगे, पत्थर नंगे रह जाएंगे और सूरज की गर्मी सीधे जमीन पर पड़ेगी। नतीजा होगा बढ़ता तापमान, तेज हीटवेव और रहने लायक हालात का खत्म होना, खासकर एनसीआर जैसे क्षेत्रों में, जहां लोग पहले से ही दम घुटने वाली गर्मी झेल रहे हैं। अरावली सिर्फ इंसानों की नहीं, सैकड़ों जीव जंतुओं की भी शरण स्थली है। छोटी पहाड़ियां उनके लिए गलियारे हैं, जहां से वे एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाते हैं। खनन होने पर ये रास्ते टूट जाएंगे, जानवर शहरों की ओर बढ़ेंगे, इंसान जानवर संघर्ष बढ़ेगा और इसकी कीमत दोनों को चुकानी पड़ेगी। इस सब के बीच सबसे खतरनाक बात यह है कि अवैध खनन को अब कानूनी ढाल मिल सकती है। जो काम पहले चोरी छिपे होता था, वह अब नियमों के नाम पर खुलेआम किया जा सकेगा। माफिया मजबूत होंगे और पर्यावरण कमजोर। यही वजह है कि आज सेव अरावली अभियान पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यह सिर्फ पेड़ों या पहाड़ों को बचाने की बात नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, हवा और जमीन बचाने की लड़ाई है। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि विकास किस कीमत पर। अगर आज हम चुप रहे और 100 मीटर के नाम पर अरावली को काटने दिया, तो कल शायद कुछ भी बचाने लायक नहीं बचेगा। अरावली को मीटर में मत नापिए, इसे भविष्य में नापिए, क्योंकि अरावली बचेगी तभी भारत बचेगा। अब भी वक्त है। सेव अरावली, सेव फ्यूचर। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो सिर्फ सोचिए मत, शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक शेयर एक पहाड़ बचा सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।